Hello, my grade 12 students. Okay, dear friends. Now let's quickly continue with our story. Okay, Lost Spring. This is the fourth part of it, and we are stuck in Firozabad, where all the families are involved just in bangle making. So we are now here talking about a young girl, Savita, who is wearing a pink dress and is sitting near an elderly woman. Okay, and what is she doing? She is soldering pieces of glass. Soldering iron is a tool that is used to melt and join pieces together. So her hands are moving like a machine, like the tongs of a machine. Tongs is a tool which has two mouths, two parts, and they are pressed together. ओके टोंग्स होते हैं चिमटा, जैसे हम चिमटा कहते हैं वो होते हैं टोंग्स. सो सविता जो है एक यंग गर्ल है एंड वो एक पिंक ड्रेस में बैठी है. उसके बराबर में एक एल्डरली वुमन बैठी है, एक एल्डरली औरत, मतलब समबडी जो बुज़ुर्ग हैं, एंड वो जो है वो कांच के टुकड़े जोड़ रही है. ठीक है. सो अब क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि वो जो चूड़ियाँ बना रही है, क्या उसे उन चूड़ियों की अहमियत पता है, इम्पोर्टेंस पता है कि वो क्या है, क्यों है. ठीक है. एक भारतीय नारी के लिए तो चूड़ियाँ जो होती हैं, ठीक है, औरत की शादी एंड उसका हस्बैंड एंड उसका शुभ, ठीक है, शादी में शुभ चीज़ होती है, ये सारी बातें होती हैं. सो फ़िलहाल तो उसे नहीं पता, पर एक दिन सडनली जब उसका टाइम आएगा, उसकी शादी होगी, ठीक है, हर हेड इज़ ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, her hands dyed red with henna, red bangles rolled onto her wrists. एक टाइम आएगा जब उसे एक लाल दुपट्टा उड़ाया जाएगा, उसके हाथों पे लाल मेहंदी लगाई जाएगी एंड लाल रंग की चूड़ियाँ उसकी कलाई में चढ़ाई जाएंगी. ठीक है. एंड उस दिन वो एक ब्राइड बन जाएगी. Like the old woman beside her who became one many years ago, she still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. अब देखें वो एक दुल्हन बनेगी जैसे कि जो बूढ़ी औरत उसके बराबर में बैठी थी. ओके. वो भी एक टाइम पे बनी थी. अभी भी उसने चूड़ियाँ पहन रखी, उसकी कलाई पे चूड़ियाँ हैं, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, मतलब अब उसे दिखाई नहीं देता है. एक वक्त सिर भर खाना भी नहीं खाया. शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय. वो बच्ची क्या कहती है, ठीक है, एंड वो जो बुजुर्ग औरत थी, जो बूढ़ी औरत थी, वो कहती है कि एक टाइम हो गया, एक अरसा बीत गया कि पेट भर के खाना भी नहीं खाया उसने अपने पूरे जीवन में. ठीक है. तो ये हासिल किया है उसने इतना ये सब चूड़ियाँ वगैरह बनाकर. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. अब वो जो औरत थे, उसके जो हस्बैंड थे, ठीक है, एक बूढ़ा आदमी जिसकी एक लंबी सी दाढ़ी थी, वो कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं पता सिवाय चूड़ियों के. ओके. एंड मैंने तो देखो जीवन में ये घर बना लिया है जिसमें आप सब रह रहे हैं. हियरिंग हिम one wonders as if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. उसकी बातें सुनकर कोई भी ये सोचेगा कि उसने वो हासिल कर लिया जो अपने जीवन में बहुत लोग हासिल नहीं कर पाए. एंड वो क्या है? सर पे छत. ठीक है. रहने के लिए घर. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. देखिए ये जो हालात थे ये हर घर में थे. ठीक है. उनके पास पैसे नहीं थे एंड वो सिर्फ चूड़ी ही बना सकते थे. उनके पास तो खाने के लिए कंप्लीट खाना भी नहीं था. जैसे वो औरत हमें बताती है कि उसने पूरा जीवन गुजार दिया पर पेट भर के खाना तक नहीं खाया. The young men echoed the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. अब जो जवान लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो इस बात का रोना रोते हैं. लेमेंट का मतलब होता है अपना दुख. कोई दुख जब दिखाता है, बांटता है, हर जगह वही बात बोलता रहता है. क्या करें, पैसे नहीं है, चूड़ी ही बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते. इसको जो हम कहते हैं ना कंप्लेनिंग एंड रोना धोना एंड एक मजबूरी तरह से. सो जो जवान आदमी है वो इन बड़ों की यही बात कहते हैं. और कुछ बदला नहीं है समय के साथ, कुछ ज़्यादा नहीं बदला फिरोज़ाबाद में. इतने साल हो गए वहाँ पर, आज भी यही परेशानी है, यही दुख है. बच्चों से काम करवाते हैं,
एंड कोई भी अगर बदलना चाहता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था मुकेश जो गाड़ी चलाना चाहता है, मोटो मैकेनिक बनना चाहता है, उन सब की ये ख्वाहिशें दबाई जाती हैं, ख़त्म की जाती हैं एंड उन्हें ख्वाब देखने के, सपने देखने की भी ख्वाहिश उनकी ख़त्म कर दी जाती है. Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. तो इसी जो ऑथर है वो कहती हैं कि वो जो यंग मैन होते हैं उनसे कहती हैं कि तुम सब एक साथ बात क्यों नहीं करते, ठीक है, एक साथ हो जाओ, कोऑपरेटिव, मतलब लाइक एक कमिटी बनाओ, अपनी एक बात रखो एंड इस तरह के जो आप फंस चुके हो इस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में, इस काम में फ़िरोज़ाबाद में, कि फैमिली की हर पुश्ती यही करती है, ठीक है, फादर्स एंड फोर फादर्स के काम में. सो आप लोग इसकी कंप्लेन करो. ओके नाउ अब वो क्या कहते हैं कि even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. अब वो कहते हैं कि अगर हम सब एक इकट्ठा हो भी गए, ठीक है, एंड हम कंप्लेन करते हैं कि हमें इस सब से निकलना है, तो उल्टा हमें ही ले जाएगी पुलिस उठाकर एंड हमें ही मार के पीट कर जेल में डाल देगी कुछ इलीगल करने के लिए. और इसमें इलीगल क्या था? चाइल्ड लेबर. डोंट फॉरगेट दिस. ओके, फ़िरोज़ाबाद में जो बैंगल इंडस्ट्री है वहाँ सबसे ज़्यादा गलत इलीगल काम होता है वो होता है बचपन से ही छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, उन अंधेरे कमरों में बिठाकर उनसे वेल्डिंग करवाते हैं, उनसे चूड़ियाँ बनवाते हैं, भट्टी चलती है उसकी गर्माहट से, ठीक है, उसकी जो आग की रोशनी होती है उससे उन बच्चों की आँखें तक ख़राब हो जाती हैं. There is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. इन सब लोगों में कोई लीडर नहीं है जो कि इन्हें समझा सके, बता सके. ये जो यंग मैन हैं, इनके जो फादर्स हैं वो भी थक चुके हैं. वो ये सारी बातें जब शुरू करते हैं तो वो गरीबी के बारे में बताते हैं, ठीक है, फिर वो उनके अंदर एक लालच आ जाता है कि यही तो है हमारा सर्वाइवल का तरीका, इसी से हम जी सकते हैं, इसी से हमारा खाना पीना है एंड यही है हमारा सब कुछ. लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स. सो उनकी बातें सुनकर दो अलग अलग दुनिया मुझे समझ में आती हैं. वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. So जो पहली वाली इंस्टेंट है वो ये है कि एक ऐसी फैमिली जो गुर्बत के वेब क्या होता है, वेब होता है जो मकड़ी का जाला होता है उसे वेब कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका जो मतलब है एक फ्रेम, एक चीज़ जिसमें हम फंस चुके हैं, एक हालात, एक कंडीशन जिसमें हमारी जो केस्ट है चूड़ी बनाने की, हम उसमें फंस चुके हैं. जब हम पैदा होते हैं तभी से ही हमें उसी प्रोफेशन में जाना है, हमें वही काम करना है. एक तो ये कंडीशन थी. दूसरी थी द अदर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare. अब जो दूसरे हालात थे, ठीक है, वो बीच के जो लोग थे इतने, जैसे ही आप उस काम से निकल के कुछ और करना चाहो आपके सामने एक दीवार आ जाएगी. यू विल नॉट हैव द एबिलिटी टू डू एनीथिंग. एंड अगर आप उससे निकल के कुछ करने की कोशिश करो, मतलब कि आप डेयर कर रहे हो, ठीक है, आप एक कोशिश कर रहे हो, आप एक चैलेंज दिखा रहे हो. एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, आई एम चीयर्ड. सो देखें ये सारे हालात जो थे ये हमने देखा है कि हमने स्टोरी में मुकेश के बारे में पढ़ा था जो इस सब से निकल कर एक मैकेनिक बनना चाहता है. जितने भी और लोग मिले थे उनके अंदर ये डेयर लेने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मुकेश में थी. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. So मुकेश कहता है कि मुझे तो मैकेनिक बनना ही है एंड मैं गैराज में जाऊंगा, ठीक है, गैराज जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ठीक करते हैं, एंड सीखूंगा. हालांकि वो बहुत दूर है पर वो पैदल चल के जाएगा. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground.
सो फिर उससे सवाल करते हैं कि क्या एरोप्लेन उड़ाने की भी कोई ख्वाहिश है, कोई सपना है? वो एकदम से चुप हो जाता है और कहता है नहीं। ज़मीन की तरफ उसकी आंखें गड़ी हुई होती हैं, उसकी नज़रें। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few aeroplanes fly over Firozabad. So you see, उसे सडनली एक शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वो पछतावे में नहीं बदलती। वो इतने में खुश है कि उसे गाड़ियों का सपना है, गाड़ियों ठीक करनी है, गाड़ी चलानी है, क्योंकि जहाँ वो रहता है फ़िरोज़ाबाद में, वहाँ से उसने गाड़ियाँ ही ज़्यादा देखी हैं। फ़िरोज़ाबाद के ऊपर हवाई जहाज़ कम ही उड़ते नज़र आते हैं। So anyways, this was about Lost Spring. I hope you have understood this, and this is really a heart-touching story. We can see that the children, since when they are born, they are dragged into this business of bangle making. Okay, we cannot do anything, but we can only take care of the future generation. We have to save them. We have to do good for our next generation. We have to educate them. We have to put them in good condition. I hope you enjoyed the story. Thank you.